मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम हकीकी ज़िंदगी के सबक में से जो हवाला है हमारे लिए वो है इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक। ये आयत इनमें खुदा के 5 अहकामात हैं जो खुदा ने 10 अहकाम दिए, और आज हम इसमें जो ज़्यादा जिस बात पर जोर देंगे वो चौथा हुक्म है। खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो और तेरा भला हो। खुदा माँ बाप की इज्जत करने पर बहुत जोर देता है। वो क्यों? क्योंकि माँ बाप हमारी नश्व नुमा करते हैं, हमारी तालीम मुकम्मल करवाते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ कोर्सेस करवाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकें, और वो हमारी कामयाबी के लिए अपनी ज़िंदगी की हर कुर्बानी देते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चों की कामयाबी का एक ज़रिया, एक सबब हैं। इसलिए खुदा इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने माँ और अपनी बाप की इज्जत करें और उन्हें हकीर ना समझें। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत में ये लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी माँ की उसके बढ़ापे में तहकीर ना कर, यानी कि उनको कमतर ना समझ। और इमसाल 15 बाब और उसकी 20वीं आयत में भी लिखा है कि दना बेटा बाप को खुश रखता है और अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। खुदा बाप हमें इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, चाहे वो बुढ़ापे में हो, चाहे वो जवानी में हो, चाहे वो किसी उम्र में भी हो। उनकी इज्जत करना हम सब पर वाजिब है। और खुदा के कलाम में लिखा है 2 चीज़ें, अदब करोगे माँ बाप का तो तुम्हारी उम्र दराज होगी और तुम्हारा भला होगा। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस नजात का काम मुकम्मल करके जाने वाले थे तो सलीब पर अपनी माँ की कदर करते हुए अपने सबसे छोटे और प्यारे शागिर्द यूहन्ना को बुलाया और उससे कहा, यूहन्ना देख ये तेरी माँ है। और फिर माँ से कहा, यूहन्ना के लिए कहा कि ये तेरा बेटा है। यानी यीशु मसीह हमें जिस्मानी रिश्तों के लिए उभारते और जोर देते हैं। खुदा बाप भी जिस्मानी रिश्तों की कदर करने पर जोर देता है। यीशु मसीह भी हमें माँ बाप की इज्जत करने पर जोर देते हैं। जब हम इफिसियों की किताब उसका 6वां बाब उसकी 1 आयत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नौजवानों को, फर्जंदों को कहते हैं कि ऐ फर्जंदों, खुदावंद में अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए वाजिब है। उनके फरमाबरदार रहो क्योंकि ये तुम्हारे लिए वाजिब है। और इसके अलावा इन्हीं आयात में और भी अहकामात दिए जिसमें कहा कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना,
تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ خدا ہمیں اس لیے اپنے احکامات دیتا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے اس کے خالص بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور لوگ ہمیں جانیں کہ ہم اس پاک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جن لوگوں کی عزت واجب ہے ان کی عزت کریں۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، اور جن کے سر کے بال سفید ہوں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بوڑھے اور بڑے کا احترام کرنا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے اساتذہ، اپنے پاسٹرز، اپنے فادر، سسٹرز، ان سب کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ثابت ہوں۔ اور آج کا سبق ہمیں کہتا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے تاکہ ہمارا اس جہاں میں بھلا ہو اور ہماری عمر دراز ہو۔ آئیں دعا کریں۔ اے عظیم خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے تیرے اس کلام کے لیے۔ اے خداوند، ہمیں معاف کر اگر ہم نے جانتے ہوئے یا انجانے میں اپنے ماں باپ کی تحقیر کی ہو، ان کی بے قدری کی ہو۔ اے خداوند، ہم پر رحم کر، ہمیں معاف کر، اور ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کریں تاکہ ہماری زندگی سے تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔